अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है एडसेंस के ऊपर। आप अपनी गो डैडी की जो वेबसाइट है वो किस तरह से लिंक कर सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं, या उसका आपने जो एड टेक्स्ट है वो किस तरह से लगाना है, या इसको एड्स के लिए कैसे जो है अटैच करना है। बेसिकली आपको पता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट जो है वो एडसेंस के साथ लिंक करते हैं, अप्लाई करते हैं एड्स के लिए, तो जिस तरह हमारा यूट्यूब चैनल कुछ टाइम लेता है मोनेटाइजेशन के लिए, तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट है और यूनिक है, तो आपकी जो वेबसाइट है, चाहे वो नई है या पुरानी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी जो वेबसाइट दिखाऊंगा। ये मैंने विदिन 60 डेज़, तकरीबन 60 दिनों में मैंने ये वेबसाइट जो है ये मोनेटाइज कराई है। इतने ज़्यादा इसके ऊपर ब्लॉग्स भी नहीं हैं, कोई आई थिंक दर्जन भर के करीब हैं। तो इसके ऊपर मैंने अप्रूव होने के बाद जो है, जब मेरी एडसेंस के साथ यहाँ पे जो अप्रूव हो गई वेबसाइट, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि इसके ऊपर जो एड्स हैं वो किस तरह से लगाने हैं। एड्स तो डेफिनेटली जैसे हमारी वेबसाइट अप्रूव होती है तो लग जाते हैं, लेकिन दो मैसेज इस तरह के आपके पास एडसेंस में आ जाते हैं। तो इनका मतलब क्या है और ये आप कैसे इनको फिक्स कर सकते हैं, दोनों को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम नीचे वाले की तरफ जाते हैं। वी इनकरेज यू टू पब्लिश योर सेलर इन्फॉर्मेशन इन द गूगल सेलर डॉट जेसन फाइल। ठीक है, विजिट द अकाउंट सेटिंग, पेज रिव्यू योर करंट विजिबिलिटी स्टेटस। तो इसके ऊपर एक तो आप एक्शन लेने के बाद भी इसके जो जो मौजूदा आपकी होगी जो एडसेंस की सेटिंग है उसके ऊपर जा सकते हैं, और फिर उसमें जाके आपने करना क्या है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे आगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एडसेंस जब ओपन कर दें तो यहाँ पे मेरे पास भी ये मैसेज आए थे, ये प्रीवियस में करूँ तो ये रिज़ॉल्व हो चुके हैं। और इसके ऊपर क्या होता है कि जब हम सेटिंग के ऊपर आते हैं, सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट से जहाँ पे अकाउंट आ जाता है, यहाँ पे हमें सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे हमारी है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल आ जाती है। और जब हम यूट्यूब चैनल इसके साथ लिंक करते हैं तो हमारी सिर्फ जो है यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल होता है पहले। ठीक है, जब तक हम कोई वेबसाइट लिंक नहीं करते तब तक ये कॉन्फिडेंशियल पे होता है। जब हम इसके साथ वेबसाइट लिंक करना चाहते हैं तो हमने क्या करना होता है, ट्रांसपेरेंट यहाँ पे करना है। और ट्रांसपेरेंट के बाद नीचे हमें एक यहाँ पे बॉक्स नज़र आता है। बॉक्स में हमने क्या करना होता है, जो हमारी वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है तो मैं आपको यहाँ पे टेक्निकली बता देता हूँ, ये वाली वेबसाइट है। तो हमने क्या करना होता है, सिंपल इसका यहाँ तक ये जो डोमेन है ये हमने कॉपी करनी होती है। इस तरह से ये कॉपी करनी है। साथ डब्ल्यू या HTTPS जो है ये लगाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमारे जो एड्स हैं वो भी चल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, ये इस तरह से अब एड्स इसके ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सिंपली इस बॉक्स में यहाँ पे एक आपको बॉक्स नज़र आता है, उसमें आपने इस तरह से ये वेबसाइट जो है वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे तो ये जो है यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद आपका एक मसला जो है, यहाँ पे जो मसले आ रहे हैं उनमें से हल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे वाला जो मसला है हमारा ये हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे मसले की तरफ। एक आता है अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम एड्स। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमने जो एड टेक्स्ट है ये हमने लेके जाना होता है। और एक यहाँ पे दूसरा तरीका भी है। एक हम अपने जो एड्स हैं वो एड टेक्स्ट के ज़रिए गोडैडी जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट बिल्डर है, वहाँ पे जाके अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। या फिर ये है कि दूसरी हमें यहाँ पे जो है दूसरी एक ऑप्शन मिलती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैंने वो दूसरी ऑप्शन जो है वो यूज़ की है, वो क्या है यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अब हम यहाँ पे आते हैं, जब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये मेरे पास है एट अर्निंग एट रिस्क। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो सही तरीके से वो लिंक नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये मैसेज लिखा आता है कि एड्स टेक्स्ट स्टेटस तो नॉट फाउंड लिखा आता है। नॉट फाउंड इसीलिए आता है। तो अब हमने क्या करना होता है, अगर तो हम चाहें इसको, अगर एड्स डॉट टेक्स्ट लगाना चाहें तो फिर इसके लिए हमने क्या करना होता है, सिंपली हम आते हैं अपने एडसेंस पे और यहाँ पे हमने करना होता है साइड के ऊपर क्लिक। साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
अब ये देखें, जब ये ऑथराइज्ड हो जाता है तो फिर इस तरह से नज़र आता है। उससे पहले ये हमें नज़र आता है इस तरह से, नॉट फाउंड लिखा आता है या कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे लाइव हैं, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ये अप्रूव हो जाए, ऑथराइज्ड हो जाए, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सिंपली हमने जहाँ पे ये वेबसाइट अपनी अप्रूवल के लिए अप्लाई की होती है, या वेबसाइट की जो लिस्ट है, और भी यहाँ पे आप वेबसाइट्स अपनी इस एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जो भी आप वेबसाइट लिंक करना चाह रहे होते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमें ये क्लिक करने के बाद ये बॉक्स मिलता है, इसमें हमारे पास जो है ऐड टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऐड टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करते हैं और चले जाते हैं अपने जो गोडैडी की डोमेन जहाँ से हमने परचेज़ की हुई है, गोडैडी के ऊपर यानी, और अपनी जो वेबसाइट है उसमें एडिट कर लेना होता है। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे हम इस वेबसाइट को जो है ओपन कर लेंगे, यानी एडिट कर लेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, मज़ीद इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हम वेबसाइट अपनी जो है इसके ऊपर आ जाते हैं, वेबसाइट बिल्डर के ऊपर। तो यहाँ पे हमें ये टॉप राइट साइड पे जो है सेटिंग की ऑप्शन हमें मिलती है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, थीम है, इसके साथ हमें ये सेटिंग की ऑप्शन मिलती है। सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं और यहाँ पे है गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस जो है, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो है एडसेंस स्क्रिप्ट। अब दो चीज़ें हैं, एडसेंस स्क्रिप्ट है, इसके साथ भी हम एड्स लगा सकते हैं। फिर दूसरी यहाँ पे यूज़ एड डॉट टेक्स्ट, ये भी हम लगा सकते हैं। अब एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, दोनों में से आपने एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। जो एडसेंस स्क्रिप्ट है ये और तरह से आपका यहाँ पे लिखा आएगा, और अगर आप ऐड डॉट टेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर ये आपने सिंपली ये वाला जो मैंने आपको बताया ये कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है इसको पेस्ट करने की। मैं अभी पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये जो एड्स हैं कुछ मेरे यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे अब मैंने इसके साथ इसको ऑन नहीं किया, आप चाहें तो इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। और मैंने जो इसके लिए यूज़ किया है एडसेंस स्क्रिप्ट है। ठीक है, एडसेंस स्क्रिप्ट आप कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हैं एड्स के ऊपर, यहाँ पे एडसेंस ओपन करते हैं तो आपने एड्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गेट कोड की एक ऑप्शन मिलती है और यहाँ पे ये साथ आपको एडसेंस जो है वो बता देता है कि लेट गूगल प्लेस एड्स फॉर यू, एड वन पीस ऑफ कोड टू योर साइट एंड गूगल विल ऑटोमेटिकली शो एड्स इन ऑल द बेस्ट प्लेसेस। यानी जो गूगल एडसेंस है वो ऑटोमेटिक यानी उसमें जो है एड्स लगाना शुरू कर देता है और आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने करना होता है गेट कोड। गेट कोड करेंगे तो हमें यहाँ पे ये स्क्रिप्ट कोड जो है ये मिल जाता है। ठीक है, एडसेंस स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि एडसेंस स्क्रिप्ट है, तो ये वाला हमने निकाल लेना है। ठीक है, ये वाला हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंपली हमने पेस्ट कर देना है, इसको डन करने के बाद पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये जब हम कर देंगे तो हमारे ये दोनों मैसेज जो हैं ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये आपका अर्निंग एट रिस्क वाला इससे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सम टाइम क्या होता है, जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो क्योंकि मैं भी न्यू था तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसमें एडसेंस स्क्रिप्ट भी ऐड कर दिया और यूज़ एड टेक्स्ट जो है ये भी लगा दिया। तो उसके बाद क्या था कि ये मेरा जो ये वाला मैसेज है ये नहीं जा रहा था, ये ऊपर अर्निंग एट रिस्क जो है। तो आपने इसमें से एक का इंतखाब करना है। ये चीज़ को मैं आपको फिर बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस मिस्टेक की वजह से आपका एडसेंस का जो ये मैसेज है ये नहीं जाता, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो सही तरीके से आपके अकाउंट में आपके एडसेंस में नहीं आ पाती। तो सिंपल आपने इन दोनों में से कोई भी चुनना है, आप चाहे यहाँ से एडसेंस स्क्रिप्ट ले लें या आप वापस आने के बाद यहाँ पे जो साइट है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से एड्स डॉट टेक्स्ट से अपना ये पब्लिशर जो आईडी है ये उठा लें
और ये वहाँ पे लगा दें। तो गूगल एडसेंस का ये जो कोड वाला सिस्टम है, ये आप ब्लॉग जब लिखते हैं ब्लॉगर के ऊपर, या वर्डप्रेस की वेबसाइट आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी है। लेकिन गोडैडी का जो एक सिस्टम है, मैं यहाँ पे इसको प्रमोट नहीं कर रहा। हो सकता है कि दूसरे जो वेबसाइट बिल्डर हैं वो बहुत अच्छे हों, मेरा उनके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं इसका आपको बता रहा हूँ कि एडसेंस आप किस तरह से किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। जब आपकी एडसेंस के लिए ये वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करें पहले स्क्रिप्ट डालने के बाद इसको पब्लिश करें। इसके साथ आपने एड्स टेक्स्ट वाली ऑप्शन जो है ये ऑन ही नहीं करनी। ठीक है, अगर आपने एड्स टेक्स्ट के ज़रिए से ऑन करनी है तो फिर आपने ये एडसेंस स्क्रिप्ट जो है ये इसमें यूज़ नहीं करना। ये दोनों से आप कर सकते हैं। फिर तीसरी आपके लिए आ जाती है कि जब आप एडसेंस किसी अपनी ऐप वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अगर ऐड लगाने हों तो उसमें आप एडसेंस की इस तरह से कोई सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये हो सकता है कि इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप गोडैडी वेबसाइट के साथ, वेबसाइट बिल्डर के साथ किस तरह से एडसेंस अपना लिंक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स हैं वो रन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त, ये मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन है और इसके ऊपर बाकायदा जो एड्स हैं वो रन हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितना, अगर मैं इसके ऊपर होम के ऊपर काम करूँगा तो ये सारे एड्स जो हैं ये पाकिस्तान के हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे मुल्क से कोई मेरी वेबसाइट लॉगिन करता है या ओपन करता है तो इस तरह से सिंपली जो है एड्स वो देखेंगे। और जो मेरी वेबसाइट को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहें, सिंपली अगर यहाँ पे आते हैं तो प्रोडक्ट्स में आने के बाद जो यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ब्लॉग्स में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद भी मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है इसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दें और साइन अप कर लें। आपको जो डेली अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। बाकी यहाँ पे जो, अगर कोई आपका सवाल हो या आप कुछ मालूमात लेना चाहें तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद अपना नाम लिखें, जीमेल एड्रेस और मैसेज नीचे टाइप करके सेंड कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये इन शॉर्ट्स वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन मकसद ये होता है कि इसमें जितने भी हमारे नए आने वाले यूज़र हैं या वेबसाइट बनाने वाले हैं, डोमेन परचेज़र हैं या जो काम करने वाले हैं, उन सब के लिए ये मैं चाह रहा था कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो डाल दूँ। अब उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको किसी किस्म का भी मसला हो, गोडैडी के हवाले से आपने वेबसाइट बिल्डर यूज़ करना हो या किसी तरह की हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आने के बाद रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा, नई इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।